फ्रेंड्स, क्लास 9th कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्लास 9th आपका जो लिटरेचर सेशन चल रहा था उसमें मैं आज लेसन जो लेके आया हूँ डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड मैन एट द स्टोरी एट द ब्रिज। ये लास्ट लेसन सेकंड का है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग शॉर्ट स्टोरी कर रहे थे। पहले स्टोरी के अंदर एक्सट्रैक्ट बहुत सारे आंसर किए हैं। लाइव क्लास में आएंगे तो 2 4 6 आंसर वहाँ भी कराएंगे। फिलहाल आज स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेसन 2 ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ये लेसन का नाम है बेटा, और स्टोरी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। शिवेंद्र सर आपके साथ रहेंगे, राइट। तो आगे शुरू करते हैं सेशन को शुरू करेंगे बेटा। तो आप ये देख पा रहे होंगे एक्चुअली क्या है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ये लेसन 2 है, ठीक है। ओल्ड मैन एट द ब्रिज इज़ वन ऑफ द हमिंग विद शॉर्टेस्ट स्टोरीज बेटा, शॉर्टेस्ट टेल्स है। इट्स बेस्ड ऑन द ईस्टर संडे स्टोव पावर एट द इब्रो रिवर ड्यूरिंग द कवरेज ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर इन 1938। 1938 में बेटा एक वार हुआ था, स्पेनिश सिविल वार। एक्चुअली स्पेन के अंदर था, लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ बेटा। और ये जो कहानी हुआ इब्रो रिवर के ऊपर की है, याद रखिए एक रिवर है इब्रो रिवर का। ये जो ब्रिज की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रिज इब्रो रिवर पर बना हुआ है। वहाँ पर एक ऐसा सीन हुआ जिसके ऊपर नरेटर ने अर्नेस्ट हमिंगवे ने बेटा एक लेसन को लिखा है, और इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगा। इब्रो रिवर पर एक ब्रिज था डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर है। The story, which was originally composed on a news dispatch from the Amposta Bridge over the Ebro River, was later submitted by Humming to the Kane magazines as a short story. It was later published in the book of the fifth column and the first 49 stories published in 1938. स्पेनिश सिविल वार के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये बात हुई थी। इन द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज, एक स्टोरी, ये स्टोरी जो है बेटा वो एक ओल्ड मैन है जो ब्रिज पर होता है। द ऑथर रिफ्लेक्ट द हॉरर्स ऑफ द वॉर, वार से जो डर पैदा हुआ स्टूडेंट्स उसके बारे में है। एंड द फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन इट्स कंट्रीज सिविलियंस विक्टिम्स। बेटा जो लोगों के दिमाग पर फिजिकली या मेंटली या साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट्स हुआ, राइटर ने, नरेटर ने उसके बारे में भी बताया है। और इसमें विदाउट एनी पॉलिटिक्स जो देखा लोगों के बीच में, स्पेनिश वार, स्पेन के अंदर जब वार हुआ तो उसमें लोगों के दिमाग पर, उनके फिजिकल स्टेटस पर, उनके मेंटल स्टेटस पर क्या इफेक्ट हुआ उसके बारे में राइटर ने लिखा हुआ है। क्लियर हो रही बात डियर स्टूडेंट्स। स्टोरी लाइन आइए मेन लाइन देखते हैं हुआ क्या है। द नरेटर अ सोल्जर, याद रखिएगा नरेटर एक सोल्जर है जो स्पेनिश सेना के अंदर है। मीट एन ओल्ड मैन एट अ प्लाटून ब्रिज अक्रॉस द इब्रो रिवर, एक ओल्ड मैन से मिलता है स्टूडेंट्स, ओल्ड मैन से मिलता है जो कि बूढ़ा आदमी है, और इब्रो रिवर पर जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे। और नरेटर एक सोल्जर होता है और वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है स्टूडेंट्स, जो कि क्या है बेटा, जो कि इब्रो रिवर पर जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर लेटा हुआ है। द ओल्ड मैन सिटिंग बाय द रोड, रोड के किनारे बैठा हुआ है। इट इज़ टू टायर्ड टू मूव फर्दर, और इतना थका है वो बूढ़ा व्यक्ति, इतना थका है कि एक्चुअली वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। द नरेटर आज द ओल्ड मैन एंड हिज वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट मतलब होता है बेटा पता, ठीक है ना। नरेटर जो था एक्चुअली जो सोल्जर था उसने पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों बैठे हो, ठीक है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में। द ओल्ड मैन टेल्स, ओल्ड मैन ने बताया नरेटर को दैट ही बिलोंग्स टू द सैन कार्लोस, सैन कार्लोस एक जगह है बेटा, ठीक है, स्पेन के अंदर, वहाँ से बिलोंग करता है। एंड हैड टू लीव द टाउन, और उसे घर को छोड़ना पड़ा। एंड हिज एनिमल बिकॉज ऑफ आर्टिलरी फायर बाय द एनिमी, क्योंकि शत्रु, जो कि स्पेन में बेटा सिविल वार चल चुका था, तो आर्टिलरी फायर का मतलब होता है बेटा बम की बारसा होना, मतलब बमबारी करना। बमबारी की वजह से उसको अपने घर और जानवरों को छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। द नरेटर टेल्स द ओल्ड मैन टू वॉक अप, उसको चलने के लिए कहा। द रोड एंड कैच अ राइड अ ट्रैक टू बार्सिलोना, और उसने क्या किया बेटा कि एक राइड मतलब होता है सवारी, ट्रक को लिया और बार्सिलोना के लिए निकल पड़ा। द ओल्ड मैन थैंक्स द नरेटर, नरेटर को थैंक्स करता है, बट एक्सप्रेस हिज कंसर्न फॉर द फेट ऑफ हिज एनिमल्स, लेकिन वो अपने कंसर्न, अपनी चिंता व्यक्त करता है अपने जानवरों के बारे में जिनसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें छोड़कर आ गया। उसका जानवर कौन कौन से थे स्टूडेंट्स, वो ओल्ड मैन जो ब्रिज पर लेटा हुआ था उसके पास क्या जानवर क्या थे, तो एक कैट थी, 2 बकरियां थी, 2 गोट्स एंड 4 पेयर ऑफ पिगन्स, 4 पेयर ऑफ पिगन का मतलब 8 पिगन्स थे डियर स्टूडेंट। द ओल्ड मैन ट्राइज टू गेट अप एंड वॉक बट इज टू टायर्ड, ही सिट इन द डस्ट, वो चलने की कोशिश करता है, उठ के चलने की कोशिश तो करता है स्टूडेंट्स, लेकिन एक्चुअली वो चल नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। द नरेटर मूव ऑन लिविंग द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को छोड़ करके जो नरेटर है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, ब्रिज पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वेटिंग फॉर हिज इम्पीडिंग डेथ, और इसलिए छोड़कर आगे बढ़ जाता है कि बुढ़ा इतना थक चुका है, इतना बीमार है कि उसे इसलिए छोड़कर चला जाता है कि बुढ़ा अगले 2-3 घंटों में मर जाएगा, राइट। तो सोल्जर आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअली
ये स्पेनिश वार जो 1938 में हुआ स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न शो करता है कि लोगों, जो सिविल लोग वहाँ पे थे, जो देश के लोग थे, जिन जो अलग अलग तरीक़ों से प्रताड़ित हुए, कहीं ना कहीं उनके बारे में ये पूरी स्टोरी है। क्लियर हो रही है बात? तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी स्टोरी थी जो स्पेनिश वार के बारे में है, उस बूढ़े आदमी के बारे में है। उसने वो ब्रिज पर पड़ा होता है, थका हुआ है, लेकिन सबसे बड़े कंसर्न वो अपने जानवरों के बारे में उस स्पेनिश सोल्जर से कहता है। तो कहीं ना कहीं जानवरों के प्रति उसका प्रेम भी दिखाई देता है। कितनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी वो अपने जानवरों के प्रति कितना चिंतित है। तो ये स्टोरी है बेटा ओल्ड मैन ऑन द ब्रिज। अभी के लिए इतना ही कर रहे हैं सेशन बेटा, आगे से स्टोरी का एक्सप्लेनेशन और एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम ऑल।